अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा मज़मून है दाल, डाल, ज़ाल, वाव। आजकल अब हम उर्दू में क्या पढ़ रहे हैं, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से वगैरह वगैरह सारे हुर्फ हम पढ़ रहे हैं। तो आज किसकी बारी है, दाल, डाल, ज़ाल, वाव। तो सबसे पहले आपको हाथ फेरने के लिए दिया गया है, आप उस पर हाथ फेर लेंगे अपनी वर्कबुक में। और सवाल है, तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। क्या करना है आपको, तस्वीर देखना है, तस्वीर का नाम बताना है और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताना है। तो सबसे पहले जो है दाल, कौन सा हुर्फ है, दाल। दाल से क्या आता है बच्चों, दरवाज़ा। दाल से दरवाज़ा, दाल से दर्जी, दाल से दर्जी। तो तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ क्या हुई, दाल। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों उसके नीचे देखेंगे हम डाल। दाल के बाद किसकी बारी है, डाल। डाल से डब्बा, क्या आता है, डाल से डब्बा। और उसके बाजू में है डाल से ढोल, डाल से ढोल। तो तस्वीर का नाम हमने बता दिया, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ क्या हुई, डाल। क्या हुई, डाल। अब उसके आगे देखेंगे, उसके बाद है ज़ाल। ज़ाल से ज़ख़ीरा, ज़ाल से ज़ख़ीरा। हम अनाज को जमा करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं ज़ख़ीरा। किसी भी चीज़ को जमा करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा करना कहते हैं। तो ज़ाल से ज़ख़ीरा। उसके बाद है वाव। वाव से वज़न, वाव से वज़न। वाव से वर्क, पेज, सफ़ा। वाव से वरक। समझ में आया बच्चों। अब उसके आगे देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या सवाल है, तस्वीरें देखकर उनके नाम लिखो। क्या करना है, यहाँ पर हमें तस्वीर देखना है और तस्वीर का नाम लिखना है। तो ये है आपकी मश्क़ी सरगर्मी, आप खुद इसे मुकम्मल करेंगे। और उसके नीचे देखेंगे देखो और लिखो। मैंने ये आपको खुद मुकम्मल करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत आसान है, तस्वीर देखना है और आप इन तस्वीरों को पहचानते हैं, इनके नाम भी जानते हैं, तो इसलिए आप ये खुद मुकम्मल करेंगे। उसके बाद है देखो और लिखो। क्या लिखा है, दाल। क्या लिखा है, दाल। बहुत आसान है, आपको तीर के निशान के ज़रिए भी दिखाया गया है कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और आखिर में क्या करना है। क्या करना है बच्चों, आपको आधा दायरा बनाना है। क्या करना है, आधा दायरा बनाना है। तो आपका दाल लिखकर हो जाएगा। बहुत आसान है, ये आप मुकम्मल करेंगे। उसके बाद है लफ्ज़ में इस्तेमाल हुए हुर्फ पर दायरा बनाओ और दो नए लफ्ज़ बनाओ जिनके शुरू में दायरे में बताया हुआ हुर्फ आता है। अब जैसे यहाँ पर आपको दाल दिया गया है तो आपको क्या करना है, दाल से शुरू होने वाले अल्फाज यानी दाल पर दायरा बनाना है और उससे दो नए लफ्ज़ बनाना है जिनके शुरू में दायरे में बताया हुर्फ आए। इसका मतलब है कि आपको दो हुर्फ ऐसे बनाने हैं, नए लफ्ज़ बनाने हैं जो दाल से आए, फिर दो हुर्फ नए वो बनाने हैं जो डाल से आए, फिर दो हुर्फ वो बनाने हैं जो ज़ाल से आए और फिर वो दो हुर्फ बनाने हैं जो वाव से आए। और क्या करना है आपको, दायरे में जो लफ्ज़ हुर्फ लिखा हुआ है, लफ्ज़ में वो इस्तेमाल हुआ है तो उसमें भी दायरा बनाना है। जैसे कि ज़ाल से ज़ात, तो आप ज़ाल से ज़ात यानी कि ज़ात में सबसे पहले ज़ाल का इस्तेमाल हुआ है तो आपको दायरा बनाना है, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप खुद इसे मुकम्मल करेंगे, मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया है आपको पढ़ो और अदा करो। क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हुर्फ लिखे हुए हैं, हमें इसे पढ़ना है। दाल, दाल, अलिफ, दाल, डाल, डाल, छोटी ये नून, ज़ाल, ज़ाल, बे, ज़ाल, वाव, 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 ते। बहुत आसान है ये हुर्फ, आप हुर्फ तहज्जी में पढ़ चुके हैं तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ सरगर्मी मैंने आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपको मुकम्मल करनी है। अपनी वर्कबुक में तस्वीरें देखकर उनके नाम लिखना है और दायरे से शुरू होने वाले अल्फाज की गिर्द दायरा बनाकर दो नए लफ्ज़ बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।
Please subscribe the channel and press the bell icon.